अभी आप पर कुछ ही घंटे हैं, कार्यक्रम सुबह होना है और लगभग 7 6 साढ़े 6 करीब का समय हो रहा है। क्या लग रहा है ये तैयारियां आगरा और कन्नौज जैसी हो पाएंगी? बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। पूरी रात यहाँ काम होगा, बहुत लेबर लगी हुई है, हमारे पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं। और ये कल एक विशाल रैली में यहाँ ये मैदान नज़र आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। कल 8 फरवरी है और 8 फरवरी में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की रैली संत कबीर नगर जो जनपद है उसके अंदर खलीलाबाद में एक जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद ये मैदान है और इसमें बहुत बड़ी रैली है जिसका निरीक्षण करने के लिए अभी से आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़जी आ गए हैं और बहुत सारे पदाधिकारी डॉक्टर आकिब सर यहाँ पर हैं और ये पूरा निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ये परमिशन इनको मिली है। और बात करेंगे बहुत सारे लोगों से जो कि पूरा निरीक्षण कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। बहुत मजबूत मंच यहाँ बना दी गई है और एक बार कहेंगे चारों तरफ दिखा दीजिए कि कितना ज़्यादा बड़ी संख्या में कुर्सी अभी से आ गई हैं और बहुत सारे पदाधिकारी अभी से आ गए हैं। इससे ये साफ है कि अभी से चहल पहल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और कल रात में ही पूरी परमिशन क्लियर हुई थी और कुछ ही घंटे हैं इनके पास ये पूरी मंच तैयार करने के लिए। कैसे क्या कुछ संभव हो पाएगा ये फ़िलहाल देखने को होगा। और करीब 12-13 घंटे का सफ़र तय करके आज सुनील चित्तौड़जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुँचे हैं। यहाँ क्या रणनीति है और कैसे क्या सफल बनाएंगे ये हमें देखने को होगा। ये एक बार दिखा दीजिए कि ये पूरा जो मैदान एक बार दिखा दीजिए पहले। ये बहुत बड़ा मैदान है और कल रैली होने वाली है 8 फरवरी में। लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार रैली हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है कि और बहुत सारी भीड़ हर रैली में उमड़ रही है। इस रैली में कैसा क्या रहेगा ये फिलहाल देखने को होगा। सुनील चित्तौड़जी सर, आपको कुछ ही घंटे पहले परमिशन मिली है और इतनी तेज़ी से आपने काम किया, ये जोश कहाँ से आ रहा है? ये बहुजन समाज के जो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी में, भीम आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं, ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 साल से देश के कोने कोने में दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में उनको 4 बार जेल भी जाना पड़ा और उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। तो इसके बावजूद भी वो लगातार संघर्ष के रास्ते पर हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा हमारे भीम आर्मी के साथी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लेते हैं और अपने काम को समय रहते पूरा करके दिखाते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति वफादार हैं और निष्ठावान हैं और उनके निर्देश का 100% पालन करते हैं। ये देखिए अभी आप पर कुछ ही घंटे हैं, कार्यक्रम सुबह होना है और लगभग 7 6 साढ़े 6 करीब का समय हो रहा है। क्या लग रहा है ये तैयारियां आगरा और कन्नौज जैसी हो पाएंगी? बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। पूरी रात यहाँ काम होगा, बहुत लेबर लगी हुई है, हमारे पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं। और ये कल एक विशाल रैली में यहाँ ये मैदान नज़र आएगा। यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ एक महारैली का आयोजन हो रहा है। कल इस रैली स्थल पर खचाखच लोग नज़र आएंगे भरे हुए, आसपास के रोड भी भरे नज़र आएंगे। और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो संघर्ष है उससे लोग प्रभावित हैं। हम देख रहे हैं कि एक रैली के बाद दूसरी के बाद तीसरी, सभी रैलियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफल हो रही हैं। अभी 4 तारीख को कन्नौज में, उससे पहले 25 तारीख को आगरा में, उससे पहले 26 तारीख को उधर मुजफ्फरनगर में एक से बढ़कर एक रैली सफल हो रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मान लिया है कि हमारे नेता एक ही नेता हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद। उन्हीं पे भरोसा और विश्वास करके जनता उनके साथ चल पड़ी है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की लहर चल रही है, भीम आर्मी की लहर चल रही है, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की लहर चल रही है। उनके अलावा कोई विपक्ष का कहीं भी कोई नेता, कोई कार्यक्रम, सब आउट हो चुके हैं, घरों में बैठ चुके हैं, सब हिम्मत हार चुके हैं। मेरी एक बात समझ नहीं आ रहा। देखिए कार्यक्रम से कुछ ही घंटे पहले, मैं दिन भी नहीं कहूँगा क्योंकि 24 घंटे पहले ही आपको परमिशन मिली है, फिर भी इतनी अच्छी रैली कर पाते हैं आप कैसे? हाँ, ये तैयारियां हम लोग पहले से अपनी मानसिकता बना के रखते हैं। हम लोगों ने पिछले 6 साल में अपनी पार्टी को यहाँ खड़ा किया है। तो 6 साल के अंदर बहुत सारे अनुभव को इनके बीच में रखा है, इनको ट्रेंड किया है।
इनके दिल दिमाग में किस प्रकार से रैली करनी है, सम्मेलन करना है, सभा करनी है, किस प्रकार से सजाना है, कैसे भीड़ लानी है, कैसे इंतजाम करना है, ये सब इनको ट्रेंड कर दिया गया है। इसलिए ये सब लोग अपने प्रत्येक कार्यक्रम को 100% सफलता की तरफ ले जाते हैं। जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी थे मेरे साथ, उनसे बात की और लगातार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। और एक और वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ हैं, डॉक्टर आकिब जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ ही घंटे पहले, मैं दिन भी नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ ही घंटे पहले आपको परमिशन मिली है, और फिर भी आपने इतनी शानदार तैयारियाँ कैसे कर पाई? ये शानदार तैयारियां जो आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता हैं, और ये कैडर का कमाल है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा जो प्रशिक्षण हम लोग को दिया गया है 10 सालों से 5 सालों से, ये उसका कमाल है कि इतने कम समय में भी हम लोग जो इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं, संसाधन विहीन लोग हम लोग हैं, फिर भी इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ हम लोग करा रहे हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जो है संघर्षों और उनकी नीतियों की देन है। कभी आपको ये महसूस नहीं होता कि देखिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ऐसी कोई रैली नहीं रही जिसको शांतिपूर्वक तरीके से परमिशन मिली हो, ग्राउंड चेंज ना हुआ हो, और इसमें तो हद ही हो गई। मतलब रात के 12 बजे आप परमिशन ला रहे हो, सुबह मंच लगा रहे हो, कैसे आप उम्मीद मान रहे हैं कि टक्कर दे पाएंगे आगरा और कन्नौज की रैली को? देखिए क्या है कि जब विपक्षी को, जो हमारे विचारधारा के बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के विपरीत लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि हम लोग ताकतवर हो रहे हैं, तो हमको कमज़ोर करने के लिए तरह तरह की साजिशें करते हैं, चालें चलते हैं। लेकिन बहुजन महापुरुषों की कृपा है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब का ये कैडर इतना मजबूत हो चुका है कि अगर हम लोगों को 12 घंटे भी खाली मिल जाए मौका, तो हम लोग भी लाखों लोगों को एक साथ बुला सकते हैं। ये उनका कैडर इतनी मजबूती पकड़ चुका है कि उनके एक आह्वान पे और इतना खाली खबर हो जाए कि चंद्रशेखर भाई कल सुबह आ रहे हैं, किसी भी जगह आ रहे हैं, और अगर आप आह्वान कर दें तो लाखों लोग वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ये नाम अपने संघर्षों के दम पे, अपने गरीब तबके के बीच में जाके जो उन्होंने काम किया है, जो शोषित वंचित समाज है उनके साथ जो खड़े हुए हैं, वो लोग इसीलिए उनके सपोर्ट में आएंगे। नहीं, फिर भी आप देख पाते हैं कि फिर भी इतनी समस्या नहीं आनी चाहिए। आप तो कोई ऐसा धरना प्रदर्शन या किसी का घेराव नहीं कर रहे हो, और ये समस्या आती क्यों? मतलब ऐसा क्या डर है शासन प्रशासन को जो आपको एक चुनावी सभा या एक संवैधानिक सभा तक करने दी जाती है चैन से? सत्ता में बैठे लोग, वो लोग ये कभी नहीं चाहते हैं कि जो गरीब तबका समाज है, जो कमेरा समाज है, जो शोषित वंचित समाज है, वो कभी सत्ता में हिस्सेदारी ले। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम पहले भीम आर्मी संगठन के जरिए एज अ सामाजिक संगठन 5 सालों तक बेहतरीन काम किया, फिर उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनी हमारी, और राजनीतिक पार्टी के जरिए पूरे बहुजन समाज के जहाँ जहाँ अत्याचार व अन्याय, वहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम खड़ी हुई। और भाई का जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के जितने लोग समर्थक आ रहे हैं, और जिस तरह से दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, मुसलमानों से, आदिवासी भाइयों से जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को सपोर्ट मिल रहा है, वो सब देखकर पुलिस प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों तक ये चीज़ पहुंच चुकी, किसी तरीके से इनको कमज़ोर किया जाए। लेकिन हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय काशीराम साहब और बहुजन महापुरुषों के लोग हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग इस बहुजन और मिशन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए अपना यथासंभव प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में की कृपा है कि हम लोग सफल भी हो रहे हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात बोली है, पूरी रणनीति बताई कल की कैसी रैली क्या सफल होगी। और मैं यहाँ खलीलाबाद जो हाई स्कूल मैदान है, यहाँ पर हूँ। पूरी तैयारियाँ हैं, कुछ ही घंटे इनके पास हैं, कैसे क्या तैयारी करेंगे ये देखने को होगा, और कल की रैली में कितना ज़्यादा भीड़ आएगा ये भी देखने